आज की चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक कहानी सुनाते हैं, एक राजकुमारी की कहानी सुनाते हैं। इस राजकुमारी की कहानी सुनने से आप जान जाएंगे कि ये राजकुमारी कौन है, क्योंकि राजकुमारी को आप बहुत अच्छी तरह पहचानते हैं। ये राजकुमारी राजा की अकेली बहन थी। राजा और रानी दोनों ही बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, क्योंकि अकेली बहन थी तो इसलिए जो ना वो उसका हर तरह से ख्याल रखते थे। लेकिन राजकुमारी जो थी, राजकुमारी में कुछ ऐसी कोई विद्या नहीं थी जिसकी वजह से कि लोग उसको जान पाए। सिर्फ इस बात के लिए कि वो राजकुमारी हमेशा परेशान रहती थी कि सब लोग जो है राजा और रानी को ही आकर पूछते हैं और उसके बारे में कोई बात नहीं करता। एक दिन उसने अपनी परेशानी जो है रानी से कही। रानी ने उसको सलाह दी कि ठीक है, आपसे एक काम करेंगे, तुम थोड़ा सा अपने आप को चेंज करो, राजकुमारी की तरह लगना चाहिए, तो आपको ये सब जो है ठीक करना पड़ेगा। साथ साथ जो है आप हमारे साथ साथ रहना। सबसे पहले आप बताओगे हमारे बारे में, तो लोग जो है आपकी बात सुनेंगे। हम कुछ नहीं बोलेंगे, कुछ नहीं बताएंगे, लेकिन हमारे दोनों के बारे में सिर्फ और सिर्फ आप ही बताओगे। अगर कोई पूछता है तो हम ये कहेंगे इनसे पूछो। तो इस तरह से जो है लोग आपको जानना शुरू कर देंगे, और ऐसा ही हुआ। राजकुमारी एक तरह से उनकी स्पोक्समैन बनकर जो सबके सामने आती थी, तो धीरे धीरे सब लोग उसको जानने लगे और उसको पहचानने लगे। इस तरह से वो पूरी तरह से मशहूर हो गई। और उसके बाद में उसने अपना जो भी कारोबार किया उसमें उसको बहुत तरक्की मिली, और लोग उसको चाहने लगे और समझने लगे। और बहुत जगह जगह जब भी वो जाती थी तो वहाँ लोग उसके आसपास इकट्ठे हो जाते थे। समटाइम जो उसके साथ फ़ोटो खिंचवाते थे, उससे बात करते थे, और सब लोग उसका इंटरेस्ट लेते थे उसके साथ में। उसके बाद में क्या हुआ, राजकुमारी को एक अपने गांव के लड़के से प्यार हो गया, और फिर धीरे धीरे करके वो कई सालों तक उनका प्यार चलता रहा। लेकिन उसको हमेशा ये चिंता सताती थी कि जब वो उसके बारे में बात करेगी तो क्या राजा रानी इसकी बात के लिए एग्री हो जाएंगे कि उसकी शादी कर दी जाए कि नहीं कर दी जाए। उसको इस डर हमेशा सताता था। एक दिन आखिरकार उसने जो है राजा रानी से बात करी इसके बारे में, तो वो बहुत गुस्सा हुए। उन्होंने कहा कि वो ना कुछ करता है ना कुछ है वो, तो हमारे जो लोग हैं वो सब लोग क्या कहेंगे। तो इसलिए तुम एक राजकुमारी हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। आज की डेट में देखो लोग, कितने सारे लोग तुमको पूछते हैं, तुम्हारे आसपास आते हैं। ऐसा करने से क्या होगा कि आपकी जितनी भी जो जानने वाले हैं और जो आपकी फेमस है वो आप, तो उसमें भी थोड़ा बट्टा लगेगा, और लोग आपको जो है हेट की तरह से देखेंगे, या फिर आपको जो अच्छा नहीं समझेंगे। तो इसका नुकसान जो तुमको भी होगा। पर वो मानी नहीं। उसने कहा कि नहीं, मेरे को तो उसी लड़के से शादी करनी है। तो फिर उनको एक प्रस्ताव रखा गया कि भाई अगर वो लड़का कुछ करना शुरू कर दे तो कम से कम हम ये कह सकते हैं कि वो लड़का जो है इस तरह से काबिल है, तो हम जो है आपकी शादी वहाँ कर सकते हैं। तो इस बात के लिए उसने उस लड़के से कहा कि देखो अभी तुम तो ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं हो, तुम्हें यहाँ काम भी नहीं मिलेगा, तो तुम एक काम करो, यहाँ से बाहर चले जाओ। विदेश में कोई देख भी नहीं पाएगा तुम्हें कि तुम क्या काम करते हो, और तुम विदेश में चले जाना। हम ये कह देंगे कि विदेश में वो बहुत बड़ा काम करते हैं, और फिर उसके बाद में हम इस नाते आपको बाद में बुला लेंगे। इस तरह से उसने अपने राजा रानी को राजी कर लिया कि ठीक है, वो लड़के से शादी कर सकती है। लेकिन उसके बाद में जब ये पता लगा कि भाई जो लड़का है, लड़के के घर वाले भी वो उसी गांव के थे, तो यार उसको शादी करने के लिए तैयार नहीं है। तो उनसे पूछा गया अभी क्यों तैयार नहीं है, तो उनका कहना ये था कि देखिए, राजा रानी का परिवार बहुत बड़ा है, और इनके घर में अच्छी बुरी बहुत सारी बातें हुई हैं, इनकी मदर के बारे में, बाकियों के बारे में। तो इसलिए जो है हम जो है ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि लोग हम पर इसके लिए उंगलियां उठाएंगे। और दूसरा, हमें भरोसा नहीं है इस बात के ऊपर कि भाई जो ये लड़का है, लड़के के साथ में क्या होगा, क्योंकि आप लोग तो बहुत ताकतवर हो, आप तो ऐसे हो। यहाँ पर भी एक बार फिर जो है उस राजकुमारी ने ही उनको कहा कि देखिए, या तो आप मेरी बात मान लीजिए, नहीं तो मैं कुछ ऐसा करूँगी जिससे कि सब लोगों को पता चल जाएगा कि ये इनसे शादी करना चाहती थी और इन्होंने मना कर दिया, इसलिए मेरे साथ ऐसा हुआ। और जब मैं मर जाऊंगी तो सबको पता चलेगा, तो तब भी तो आपकी बहुत ज़्यादा बदनामी होगी। तो आप इसलिए जो ना ये बात मान लीजिए। आखिरकार वो मजबूर होकर वो भी मान गए, और इस तरह से जो है दोनों की शादी हो गई। तो शादी होगी तो नेचुरली ये एक शादी के लिए जो है, एक तो राजा के घर से था और दूसरा जो उनके गांव के रहने वाले थे, तो इसलिए शादी में बहुत सारे लोग शामिल नहीं हुए, और वो शादी फिर भी धूमधाम से की गई। अब शादी के बाद में राजकुमारी जो थी वो इस बारे में थोड़ा सा कंफ्यूज और परेशान हो गई कि उसको क्या करना चाहिए। उसको वहाँ लड़के के घर जाके रहना चाहिए और अपने आप को साबित करना चाहिए कि वो एक अच्छी बहू भी है, और इस तरह से पूरा निर्वाह करेगी जिसका कि उसने वादा किया था, या फिर वो अपने काम और कारोबार को देखे और अपने शहर में रहे।
अपनी मदर वगैरह सबसे जो है सलाह ली और उन्होंने उसको सलाह दी कि ठीक है, तुम एक काम करो, तुम यहीं रहो और वो तुम्हारे पीछे पीछे वो भी यहीं पर आ जाएगा, क्योंकि आखिरकार वो अब कुछ करता तो है नहीं है, तो नेचुरली उसको जो तुम्हारी बात माननी पड़ेगी और तुम्हें तो आना चाहिए उसको मनाना, कि उन्होंने तो शादी करी उससे। और ऐसा ही हुआ, वो एक दिन जो है उसको लड़के को लेकर वहाँ शहर में आ गई और वहाँ पर उसने अपना सब कुछ कर लिया। लोगों ने फिर उसको बुरा भला कहना शुरू कर दिया, बहुत ज़्यादा बुरा भला कहना शुरू कर दिया। तो उसने इसका जवाब देने के लिए क्या किया कि उसने वहाँ गांव में जाकर उनको बहुत सारा जो है चीज़ें, ज़मीन वमीन ये सब जो खरीद कर दे दिया और वहाँ बहुत अच्छा सा घर भी बनवा दिया। कुछ दिन वो वहाँ रहती, कुछ दिन वो अपने शहर में आके रहती। तो इस तरह से करके उसने उनको बहलाना फुसलाना शुरू कर दिया। फिर एक दिन ऐसा आया कि वो उनको अपने वहीं लेकर आ गई शहर में और वहाँ ले जाकर उसने अपनी इस हर जगह दिखाई, जो उस राजधानी की सब जगह अच्छी अच्छी जगह थी वो सारी जगह दिखाई। तो इस तरह से उसने उनको वहाँ बहुत सारे गिफ्ट और बहुत सारे पुरस्कार, ये सब चीज़ें, बहुत सारी चीज़ दी और इस तरह से करके उनको दोबारा से वापस भेज दिया। अब इस तरह से एक समस्या तो दूर होगी कि चलो भी ठीक है, अब उनको उनको मना लिया और इस तरीके से ये प्रॉब्लम उसने सॉल्व कर ली। और वो जो था, जो लड़का था, वो तो मस्त हो गया, क्योंकि उसको ये सब चीज़ें कहाँ देखी थी उसने, वो सारी चीज़ें देख के चकाचौंध से, और अपने सारे शौक़ वो पूरे करने लगा, अपने घर पर भी और वहाँ पर भी। इस तरीके से उनकी ज़िंदगी दोनों ने की बड़ी अच्छी चल रही थी। लेकिन इतने में ही इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते करते उसका जो काम था, उसका जो बिज़नेस था, वो नीचे बहुत ज़्यादा जाने लगा था। तो उसे अपनी बिज़नेस की बहुत ज़्यादा चिंता हो रही थी। उसने एक ज्योतिषी से सलाह लेना ठीक समझा। तो उसने ज्योतिषी ने उसका हाथ देखकर बताया कि भाई देखो, आप तो राजकुमारी हो, तो आपका जो कारोबार था वो उन्हीं लोगों में होता है कि जो राजकुमारी घराने से ताल्लुक़ रखते हैं या उन लोगों को जानते हैं, ठीक है। तो आपने जो ये किया तो उसकी वजह से क्या हुआ, आपके बहुत सारे जो रिलेशंस थे, ये सब थे, वो ख़त्म हो गए और उनकी वजह से आपका ये बिज़नेस जो है धीरे धीरे डाउन जा रहा है। तो देखिए, अगर आपने ऐसा ना किया होता तो आपको क्या क्या फ़ायदे होते। आप अगर राजा रानी के हिसाब से चलते तो आपको एक कोई बहुत बड़े घराने का जो है लड़का मिलता और उससे क्या होता कि आपकी अपनी जो जितने आप फेमस हो, आप उससे पहले से ज़्यादा फेमस हो जाते, उससे आपका बिज़नेस बहुत अच्छा चलता। दूसरे, उस शादी में बहुत बड़े बड़े लोग आते, बहुत बड़े बड़े लोग आते, जिनसे आपका जो नाम और भी ज़्यादा फैलता, और आपका नाम फैलता तो फिर अगेन आपका वो बिज़नेस फैलता। तो इस तरीके से आप दोनों तरह से ये फ़ायदे में रहती। और फिर ये देखिए ना कि जो आपका जो हस्बैंड होता, वो भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी फील्ड का मास्टर या फिर एक अच्छा बिजनेसमैन या फिर अच्छा काम करने वाला होता, तो उससे भी आपको फ़ायदा मिलता। और सबसे बड़ी बात ये, आप पूरी तरह से इंडिपेंडेंट की तरह आप अपने पैसे को अपने तरीके से यूज़ करती, कोई और आपके पैसे को यूज़ नहीं करता इसके लिए। आपने जिस तरह से रिश्ते को स्टार्ट किया या शुरू किया, उससे जो आपके ऊपर एलिगेशंस लगे और जो आपके ऊपर आरोप लगे, वो सारे आरोप नहीं लगते, तो उससे अगेन आप पूरी तरह से फेमस होते और आपका जो ये डाउनफॉल है, ये डाउनफॉल किसी तरीके से नहीं होता। आपका स्टैंडर्ड भी पहले से और बेहतर होता है, यानी कि आप होता वो, और उससे क्या होता है कि आपको और भी बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती। तो आपका जो काम है जिसमें कि इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो उसमें इस सब का बहुत फ़ायदा होना था। और जैसे पहले लोग सब आपको घेरे रहते थे चारों तरफ से और आपको बहुत ज़्यादा अच्छा खुश नसीब समझते थे, आपके साथ फ़ोटो खिंचवाना ये सब करना बहुत ज़्यादा करते थे, बहुत सारे प्रोग्राम्स वगैरह में आपको बुलाते थे। इसी तरीके से अब आपको उतनी ही तरीके से वो प्रोग्राम में बुलाया जाता, बल्कि अब क्योंकि एक अच्छे पति के साथ में, एक स्टैंडर्ड के पति के साथ में आपकी शादी हुई होती, तो वहाँ का भी जो है आपको उसका फ़ायदा मिलता और इस तरह से वहाँ के प्रोग्राम्स भी आप तक मिलते। तो इस तरह से आपकी जो कमाई है वो रात दिन जो है वो बढ़ती चली जाती और आपका जो डीफेम होना था, ये डीफेम बिल्कुल भी नहीं होता। तो ये थी एक राजकुमारी की कहानी जिसके जीवन में डाउनफॉल आ गया, जबकि उसने सोचा था कि इससे बहुत अच्छा होगा, लेकिन जो है उसके जीवन में इस सब का डाउनफॉल आ गया। इसी तरीके से वो जो उसका हस्बैंड था, यानी कि वो लड़का था, उसकी भी एक कहानी थी, वो हम सुनाएंगे अगले पॉडकास्ट में। ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। लड़के की कहानी इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो उसको सुनना ना भूलें। और खुश रहिए और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।